Assalamu alaikum. Moving to the next part of classification of elements chapter, where we'll discuss now how periodic table is classified into four important blocks, that is S, P, D and F block elements. Periodic table में हमने पहले ही पढ़ा है how these periodic table is divided into or classified into groups and periods. अभी ये सेशन में हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स फॉर्म में किस तरह डिवाइडेड है, कितने ब्लॉक्स है और क्या बेसिस पे इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है वो डिस्कशन करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फोर ब्लॉक्स इन विच दिस पीरियोडिक टेबल हैज बीन क्लासिफाइड: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक elements. S block you will find to the extreme left of the periodic table. ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप ये जो है एस ब्लॉक में आते हैं. These two groups belong to S block, right? और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में यानी कि राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटली 6 ग्रुप्स हैं. These all 6 groups they come under P block. मिडल पार्ट जो बचा है येलोइश कलर में ये डी ब्लॉक है और ये बॉटम में ये दो रोज है लैंथानाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज, ये बन जाता है एफ ब्लॉक, राइट? So this is the way the periodic table is classified into four important blocks: S block towards left side, P block towards right side, D block in the middle of periodic table and F block at the bottom of periodic table, right? Let's see on what basis it has been classified. Now this classification of periodic table into four different blocks is done based on their electronic configuration. That is, we'll check the configuration of an element and we'll check out where in which orbital the electron is entering. एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिटल में जाएगा या प्रेजेंट रहेगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस ब्लॉक का रहेगा, राइट? उससे पहले कुछ टर्म्स है वो बताता हूं, उसके बाद वो डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने में आपको इजी हो जाएगा. नाउ अगर आप कोई एटम लेते हैं उसका ये होता है सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में आते हैं सर्कुलर पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, right? They are called as what? Orbits. As we have discussed in previous session, an atom will be having infinite number of orbits, but as per the periodic table there are 7 orbits in an atom, क्योंकि electrons जिस orbit तक present है आप उतने ही count करेंगे. अभी मैं यहाँ पे totally कुछ orbits यहाँ पे draw कर रहा हूँ. Okay, 1 2 3 4 5 I have drawn. Okay, एक एग्जाम्पल बताना है. अब यहाँ पे ये 5 ऑर्बिट्स हो गए, ये लास्ट वाली ऑर्बिट है. इस लास्ट ऑर्बिट को आप अलग अलग टर्म्स से यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि लास्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं आप उसे. आई कैन कॉल इट एज लास्ट ऑर्बिट. ऑर्बिट के लिए और एक सब्सटीट्यूट है शेल, यू कैन कॉल इट एज शेल और यू कैन कॉल इट एज एनर्जी लेवल. Orbit can also be called as energy shell और energy level. लास्ट के बदले और एक जो टर्म हम यूज करते हैं अल्टीमेट. अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट. ओके, तो लास्ट ऑर्बिट को आप क्या बोल सकते हैं? लास्ट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट, लास्ट शेल और अल्टीमेट शेल, लास्ट एनर्जी लेवल और अल्टीमेट एनर्जी लेवल. अब उससे पहले जो शेल होता है या ऑर्बिट होती है सेकेंड लास्ट या सेकेंड बट लास्ट या लास्ट बट सेकेंड, जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट. ओके, व्हाट इज द पेनल्टीमेट मीनिंग? लास्ट बट सेकेंड. पेनल्टीमेट ऑर्बिट, पेनल्टीमेट शेल या फिर पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल. ओके, क्योंकि डेफिनेशन में ये टर्म यूज होते हैं.
और ये लास्ट बट थर्ड ये जो है इसको हम टर्म यूज करते हैं एंटी पिनल्टीमेट, एंटी पिनल्टीमेट, एंटी पिनल्टीमेट शेल, राइट? सो लास्ट शेल कॉल्ड एज अल्टीमेट शेल, लास्ट बट सेकेंड पिनल्टीमेट, लास्ट बट थर्ड उसको हम बोलते हैं एंटी पिनल्टीमेट। ओके, अभी क्लासिफिकेशन इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंड करना है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा क्यों वो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, या एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, या पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, डी में क्यों रखा गया और एफ में क्यों रखा गया है। ओके, तो उससे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना बहुत जरूरी है। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स by following set of rules, right? इलेक्ट्रॉन्स को आप एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स है उनको उनके एनर्जीज के हिसाब से आप उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं कुछ रूल्स फॉलो करके। तो इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए सिंपल मेथड ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके आप इजीली कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन स्कूल ऑल्सो। आई विल राइट 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. As there are 7 periods, we'll write till 7. पहली ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है s। सेकेंड ऑर्बिट, ये नंबर्स क्या है, ऑर्बिट नंबर्स है। सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है, सो 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट कंटेन्स s orbital, p orbital and d orbital. Fourth orbit contains s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. फिफ्थ में सेम, यहाँ पे 5p आएगा, 5d आएगा, 5f, इन फ्यूचर 5g आ सकता है, राइट? अब हम क्या लिखेंगे, 5f तक ही लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 6p, 6g एंड 6f। ओके, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 7p, 7d, 7f। ओके, लिखने के बाद आप इसको स्ट्राइक आउट करो इस तरह स्ट्राइक आउट करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इजी हो जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल किसके बाद आता है, आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट? मीन्स जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो शुरुआत 1s से करना है, उसके बाद आएगा 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस तरह आपको जो है नीचे उतर के फिर वापस ऐसे जाते रहना है अकॉर्डिंग टू दिस एरो मार्क्स, राइट? और s की कैपेसिटी, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, d में आते हैं 10 और f में आते हैं 14। ये याद रखना है, राइट? शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, क्यों आप उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट? सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, why they are called as S block elements is, in S block elements or S block elements are those where last electron enters in s orbital of outermost shell, यानी कि लास्ट शेल, लास्ट ऑर्बिट, outermost shell, right? So S block elements are those where last electron enters in s orbital of outermost shell. कोई भी आप s block element ले लो, उनका कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे
उनके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम और एक वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एलिमेंट उसके नेबरिंग एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस आता है एटॉमिक नंबर का, एक यूनिट का आता है, तो उस वजह से हम इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वेर इट एंटर्स एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल। लास्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट्स को आप बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसे कि एग्जांपल सोडियम का लेता हूं मैं, एटॉमिक नंबर है 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप ये फॉलो करके, पहले क्या है 1s, राइट। तो s की कैपेसिटी कितनी है 2। आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। 1s2 हो गया, उसके बाद है 2s, 2s2 लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है 2s के बाद 2p, 2p। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है मैक्सिमम 6। अब आपके पास 4 हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 6, टोटली 10 हो गए। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा 3s, और उसको आप लिखेंगे 3s1, राइट। 3s2 नहीं करना है क्योंकि आपको 11 इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 2 इधर चले गए, दूसरे 2 इधर चले गए, फिर 6 इधर गए, बचा एक, वो यहाँ पे आएगा। ओके, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, s ऑर्बिटल में एंटर आया है, यानी कि 11th इलेक्ट्रॉन जो है, एटॉमिक नंबर 11 मींस द 11th इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इन s ऑर्बिटल ऑफ व्हिच ऑर्बिट, आउटर मोस्ट। और ऑर्बिट आउटर मोस्ट है तो कैसा मालूम होगा आपको, ये नंबर्स देखो आप 1 2 3। सोडियम के लिए थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट होती है, राइट। सोडियम की थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन s ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, दैट्स व्हाई सोडियम इज कॉल्ड एज ए s block element, राइट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम का लेता हूं। एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का 20। 20 इलेक्ट्रॉन्स आपको ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले आता है 1s, उसके बाद है 2s2, 2p6 हो गया, 10 हो गए। अब 3s2, 1 ही नहीं लिखना है 2 लिखना है, क्योंकि आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कितने हो गए 10, और ये 12 हो गए। 3s के बाद कौन सा आता है 3p ऑर्बिटल, 3p6, कितने हो गए टोटली 18। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 4s ऑर्बिटल में जाएंगे, 4s2, राइट। 20 हो गए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 20th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गया, s ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिट में है, 1 2 3 4th ऑर्बिट में। कैल्शियम के लिए 4 नंबर हाईएस्ट है, यानी कि 4th ऑर्बिट इज लास्ट ऑर्बिट। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग in s orbital of outermost shell, that's why we call calcium also as an s block element। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे s1 आया है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन एंड कहाँ हो रहा है, s ऑर्बिटल में हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन s1 आ रहा है तो समझ जाना ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, राइट। अगर कॉन्फ़िगरेशन में s2 आ रहा है तो समझ जाना ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स है, राइट। तो इन जनरल कोई भी आप s ब्लॉक एलिमेंट ले लो, उनका कॉन्फ़िगरेशन या तो s1 से एंड होता है या फिर s2 से एंड होता है। s1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रहेगा, अल्कली मेटल्स। s2 रहा तो समझ जाना सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। उससे पहले का जो पार्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का। यहाँ पे भी उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन का, यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन उससे पहले है, बाद में ये 3s1 या 4s1 ऐसे आ रहा है, राइट। अब अलग अलग एलिमेंट्स का आप देखो, ये 3s के बदले 2s, यानी कि लिथियम लूंगा तो 2s1 आएगा। कैल्शियम से ऊपर मैग्नीशियम है, वहां पे 3s2 आएगा, राइट। इस तरह ओवरऑल जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स का लिख सकते हैं Ng
3 4, इसके बदले में लिखता हूँ n। n स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट नंबर, लास्ट ऑर्बिट को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। s, s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। So this is the general electronic configuration of s block elements, right? It is a general electronic configuration for s block elements Ng ns1 to 2, right? ns1 रहा तो फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ns2 रहा तो सेकेंड ग्रुप के लिए है, ns1 to 2 लिखेंगे तो ये पूरा s block elements के लिए। So if you are asked for 2 marks or 1 mark question, okay, what do you mean by s block elements, तो definition लिखना है, या फिर write the electronic configuration of s block elements पूछते हैं। So general electronic configuration of s block elements is Ng ns1 to 2, right? So this is regarding s block elements, okay? तो ये जितने भी हैं ये पूरे क्या है, s block elements है। सबके कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ग्रुप अगर लेंगे तो सबका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो आप, एटॉमिक नंबर का आप कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर देख के कॉन्फ़िगरेशन लिखो। दे विल एंड विथ हाइड्रोजन जो है 1s1 आएगा, लिथियम में लास्ट में 2s1 आएगा, सोडियम में अपनी देखा है 3s1 आ गया, यहाँ पे 4s1 आएगा, यहाँ पे 5s1 आएगा, यहाँ पे 6s1, यहाँ पे 7s1। यू ट्राई एंड चेक इट आउट ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 आएगा, राइट? मैग्नीशियम में 3s2 आएगा, कैल्शियम अब भी देखा है हमने 4s2 आ गया था, यहाँ पे 5s2 6s2 और यहाँ पे आएगा रेडियम में 7s2, राइट? सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज s block elements, right? First group is alkali metals, second group is alkaline earth metals. They are highly reactive. सबसे highly reactive metals alkali metals है, except hydrogen which is in gaseous form, okay? And these are alkaline earth metals which are less reactive compared to alkali metals. इसमें सीजियम जो होता है थोड़ा हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से थोड़े हायर टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है। दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड सीजियम कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म एट स्लाइटली हायर अबव रूम टेम्परेचर, right? Francium and radium both are radioactive. This is radioactive alkali metal and this is radioactive alkaline earth metal. Okay, francium is radioactive alkali metal and radium is radioactive alkaline earth metal. Okay, in next session we'll go with p block elements and d block and f block elements.